बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज हिरण्याक्ष कौन था जो सारी पृथ्वी का ही हरण करके लिए चला गया? ये हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए। एक बार सायंकाल का समय दिति 16 श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास आई और रति की भिक्षा मांगी। रति संयोग करने की अपेक्षा किया। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी ये सायंकाल का समय है, इतने समय 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान दीजिए, शाम के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से 4 काम नहीं करने चाहिए? 4 काम कौन कौन से नहीं करने चाहिए पता है? सायंकाल के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? पहला काम, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। या तो रात को कर ले, सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाए, या तो सूर्यास्त के पहले कर ले। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद जो थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है उतने समय भोजन न करे, पहला काम। दूसरा काम, सायंकाल के समय पठन पाठन का कार्य न करे, मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो कुछ भी पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। तीसरा काम, शाम के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी संतानें होती हैं वो दुष्ट संतानें होती हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं। सायंकाल के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, काम क्रीड़ा। और चौथा काम, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी में जितना भी पुण्य किया है, धर्म किया है, सब नष्ट हो जाएगा। सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी ये 4 काम शाम के समय नहीं करने चाहिए, क्योंकि सायंकाल के समय भगवान शंकर पूरे संसार को देखते हुए घूमते हैं और जो कोई गलत काम करते हुए मिलता है उसी को दंड देते हैं। शाम के समय भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए। शाम को ही शिव जी का आराधन और फिर सारी रात भगवान शिव की पूजा बड़ा विशेष फलदायी होती है। प्रातः काल से भगवान नारायण की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा सायंकाल के समय ज्यादा प्रभावी होती है। सायंकाल के समय शिव जी की पूजा। देवी सायंकाल के समय भगवान शिव सारे संसार को देखते हैं और जो भी अनैतिक कर्म करता हुआ मिल जाता है शास्त्र विरुद्ध, उसी को दंड देते हैं। इसलिए शाम के समय तो केवल घर में झाड़ू बुहारी करनी चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए शाम के समय, लेकिन कोई अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तेरा गंदा पड़ा दुआरा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन
कैसे आएंगे। होश निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन अदिति नहीं मानी और सायंकाल के समय दिति मैया से संयोग किया। संयोग के बाद कश्यप जी ने कहा, देवी दिति, तुमने गलत समय में ऐसा अनैतिक कर्म किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य होंगे, 2 आतंकवादी होंगे। अब तो घबरा गई दिति। स्वामी, बच्चे अगर गड़बड़ हो जाएं, दुष्ट हो जाएं, तो उनके कर्मों से माता पिता को भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र शिक्षा देते हैं, बच्चों को भगवान से जुड़ने की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आजकल माता पिता, बच्चा चोर बन जाए मंजूर है, डकैत बन जाए मंजूर है, आतंकवादी बन जाए मंजूर है, लेकिन कहीं भगत न बन जाए, भगत न बन जाए, इसलिए बिल्कुल दूर रखती है। हाँ, संतों से बिल्कुल दूर, भगवान से बिल्कुल दूर। बच्चों को जन्म से ही शिक्षा देने का प्रयास करो, रामकृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करो। बच्चे के अंदर उचित संस्कार डालो, क्योंकि दिति घबराई, जब पुत्र आतंकी होंगे, दुष्ट होंगे महाराज, तो उनके कर्मों से मेरे को भी नरक में जाना पड़ेगा। बच्चा अगर गलत हो गया तो माता पिता को भी पुत्र के कर्म का फल भोगना पड़ता है। कश्यप ने कहा, देवी चिंता मत करो, लड़के तो दुष्ट होंगे, लेकिन जो हमारा पौत्र होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद, वो परम भागवत होगा, वो बड़ा भक्त होगा, और उस प्रहलाद के कर्मों के द्वारा हम सब की सदगति होगी, हम सबका उद्धार होगा। ऐसे समझाया, लेकिन दिति इतना घबरा गई कि 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। और जब 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया तो दिति के गर्भ से दिव्य तेज निकलने लगा, इतना तेज निकलने लगा कि तीनों लोग घबराने लगे। देवता लोग तो इतना आतंकित हो गए कि भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये कैसा अनर्थ है? ये दिव्य तेज कैसा, हम सब लोग जले जा रहे हैं उस तेज से। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मत, ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, बैकुंठ के पहरेदार, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ के अंदर जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लगे। अंदर जब प्रवेश करने लगे, जय और विजय ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते महाराज, बिना भगवान की आज्ञा के। और जैसे रोक लिया, सो भगवान ये जय और विजय ने जैसे रोक लिया, सनत कुमार नाराज हो गए। सनत कुमार नाराज हो गए, और वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, जहाँ जैसे कुछ बातचीत का दौरान होता है, तुरंत डिस्टर्ब होता है कथा में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
सनत कुमार को क्रोध आ गया, दुष्टों, भगवान नारायण में ये सामर्थ्य नहीं जो मेरे को रोक सके, तुम्हारे में हिम्मत कैसे आ गई? मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस बनो। और 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं वही जय और विजय आज पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके प्रकट होने वाले हैं दिति के गर्भ से। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर दोनों को जन्म दिया। अब जो 100 साल माँ के पेट में रहा हो उसका शरीर भी तो कुछ बड़ा हुआ होगा, है? लेकिन ये सब दिव्य देहधारी हैं, बड़ा और छोटा भी शरीर को कर सकते हैं, दिव्य देहधारी। कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो ये नित्य 4 हाथ ऊपर को रोज बढ़ते हैं, 1 हाथ चौड़े होते हैं। माने एक साल में इतना बड़े हो गए कि पहाड़ से भी ज्यादा बड़े, आकाश को छूने लगे, इतना बड़ा शरीर हो गया दोनों का। हिरण्याक्ष ने तो पूरे संसार को ही हिला डाला, इतना बलवान था। ये संग्रह वृत्ति लोभ है, धन इकट्ठा करना जानता है केवल। सारी दुनिया का धन एक साथ मेरे पास आ जाए इसलिए सारी पृथ्वी का ही हरण कर लिया, सारी पृथ्वी को उठाकर पाताल में चला गया। लेकिन जो भी सुना भगवान के नाक से छींक आई, बाराह बन करके भगवान बाराह के रूप में अवतरित होकर के भगवान नारायण, बोलिए बाराह भगवान की, पाताल में जाते हैं और पृथ्वी को अपने कराल दाढ़ों पर रख करके जल के ऊपर लेकर आए, बिछा दिया। हिरण्याक्ष पीछे से ललकारता हुआ आया, दुष्ट ठहर जा, मेरे से युद्ध कर, मेरी संपत्ति लिए जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान बाराह ने आगे बढ़कर ऐसा एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष को कि एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः, मर करके वहीं ढेर हो गया। और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार किया, जिस पर स्वयंभू मनु शत्रुपा के साथ सृष्टि करने लगे। अब आगे कैसी सृष्टि किया, बड़ा सुंदर चरित्र आप सब लोग अभी सुनेंगे। आधे घंटे के बाद थोड़ा विश्राम, थोड़ा हाल्ट, सब लोग चाय नाश्ता खाना पीना कर लें। उसके बाद आधे घंटे के बाद पुनः अभी कथा सुनेंगे आप।